वेलकम बैक वंस अगेन गाइस, मैं मोहम्मद हादिस। एमसीएसए की ट्रेनिंग हमारी जारी है। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद जो वर्चुअल मशीन्स हैं VMware है, उसमें जो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, यानी खास तौर पर जब हम आईपीज और इंटरनेट को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को मालूम होना चाहिए, उस हवाले से आज हम थ्योरी डिस्कस करें इस प्रेजेंटेशन में। तो टॉपिक जैसे लिखा है यहाँ VMware इथरनेट स्विचेस के ऊपर है, तो इसके ऊपर ज़रा हमने बात करनी है। ये जो लेक्चर्स हैं हम बुनियादी तौर पे ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं कि जो बच्चा या जो स्टूडेंट बिल्कुल बुनियादी तौर से भी स्टडी कर रहा है तो उसे आईपीज, DHCP और बुनियादी कॉन्सेप्ट से भी वो क्लियर होता जाए। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट लेते हैं गाइस। सबसे पहले हमने स्टार्ट लेना है कि आईपी और DHCP क्या होता है। गाइस, आईपी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कि अगर डिवाइसेस में नहीं होगा तो वो डिवाइस इंटरनेट ना चला सकेगी और ना वो कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएगी। तो आईपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट को चलाने के लिए हमारे हर डिवाइस में मदद देता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, और वो कोई भी डिवाइस जिसमें इंटरनेट चल सकता हो, विदाउट आईपी ऐसा काम मुमकिन ही नहीं। अच्छा, आईपी के साथ एक होता है DHCP। DHCP से मुराद गाइस एक ऐसा प्रोटोकॉल, एक ऐसा कानून जो क्या करे, वो आईपीज खुद से बांटे और आईपीज खुद से महफूज करे। ये काम हमारा DHCP करता है। ठीक है, अक्सर राउटर, स्विचेस और सर्वर्स के अंदर ये DHCP जो कानून है वो खुद से होता है, ये किरदार होता है, ये खुद से एक्टिविटीज अंजाम दे रहा होता है। कैसे अंजाम देता है ज़रा इस पे हमने बात करनी है। बाकी अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम DHCP सर्वर भी स्टैंड करेंगे तो आपको वहाँ ब्रीफली एक्सप्लेन हो जाएगा कि DHCP मजीद कैसे काम कर रहा है। ऑलराइट, सो गाइस, हमने क्या किया यहाँ पर, फर्ज करें हमारे पास एक जस्ट सिंपल स्विचर है और स्विचर से हमने जो इंटरनेट वायर होता है कैट 4 या कैट 6 या कैट 5, उनसे हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया। अब जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हुए, अब उनमें आईपीज का किरदार कहाँ है, इस पर हमने बात करनी है। तो फर्ज करें हमारा जो स्विचर है ये आईपीज दे रहा है 192.168.1.1 से। अच्छा, ये जो आईपी ये वर्जन 4 होती है। अब आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, इसको मजीद डिटेल में करेंगे तो ये हमने CCNA की वीडियोस के अंदर रिकॉर्ड करके बात बड़ी ब्रीफली जानी है कि आईपीज क्या है। अगर आप वो टॉपिक्स देखना चाहते हो तो हमारे CCNA की वीडियोस वॉच करें, वरना जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है आप इसी पे फोकस करें कि हमारे जो आईपी वर्जन 4 है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। आप देख सकते हैं कि जो पहला यूनिट है वो 192 यानी ये एक हिस्सा है, फिर डॉट, फिर दूसरा 168, फिर डॉट, फिर डॉट 1.1 यानी 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इससे ये होता है, ये एक ऐसा नंबर है जो आपके नेटवर्क की पहचान करता है, शिनाख्त रखता है और हर पीसी को आपस में कनेक्ट या उनमें चीज़ें शेयर करने की सलाहियत देता है। ठीक है ना? तो अभी फर्ज करें हमारा जो स्विचर है उसकी आईपी 192.168.11 है, यानी 192.168.1.1। शायद मैंने गलत कह दिया, 98 नहीं है वो। खैर, इंग्लिश में चलते हैं हम, 192.168.1.1। अच्छा, अब की दफ़ा हमने क्या किया, जो मशीनें आगे कनेक्टेड होंगी उनमें क्या होगा कि जो नेक्स्ट आईपीज हैं वो 192.168.1 के बाद 2 आ गया, यानी जो पहला कंप्यूटर कनेक्ट होगा वो इसी आईपी का हिस्सा होगा, लेकिन आखिर का डिजिट चेंज हो जाएगा क्योंकि वो जो नंबर है वो उस दूसरे पीसी की पहचान है। जबकि पहला पीसी हमने वही कनेक्ट करा क्योंकि पहली आईपी जो है हमारे वो जो मेन स्विच है हमारी उसकी है। जबकि दूसरा पीसी हमने कनेक्ट किया उसको तीसरी आईपी दी गई क्योंकि दूसरे के बाद तीसरे का नंबर आता है, जबकि पहली डिवाइस हमारी स्विचर है। जस्ट बताने का मकसद देखें क्या है कि तीनों हमारे नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों के ऊपर हम इंटरनेट चलाना चाहते हैं, तो तीनों डिवाइसेस के ऊपर हमारी आईपी जनरेट की गई है, आईपी आ गई है खुद से। ठीक है ना? अब फर्ज करें हमने एक स्विचर तो लगा लिया था एक जगह पर, हमने उस पर आईपीज भी देख ली कैसे आ रही है। अब फर्ज कीजिए कि हमारे पास दूसरा स्विचर लगा है थोड़े फासले पर, और हमने क्या किया, बीच में वायर डाल के तार बिछाकर हमने ये वाला स्विचर भी एक पहले स्विचर से कनेक्ट कर लिया। अब पहले स्विचर की जो आईपी है वो 192.168.1.1 है, जबकि वो आईपीज DHCP के थ्रू कंप्यूटर्स को दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। पहले पीसी की आईपी 2 हो गई, दूसरे पीसी की आईपी 3 है, हम देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब अगर हम दूसरा स्विचर लगाएं और वहां तक तार डाल के हमने इसको कनेक्टिविटी इस पहले स्विचर से कर दी, तो और उस वाले स्विचर, दूसरे वाले स्विचर से अगर हम कोई कंप्यूटर्स कनेक्ट करेंगे तो उनकी आईपीज कुछ यूं होंगी, यानी जितने कंप्यूटर्स हम प्लग करते जाएंगे हमारे जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, और इस क्लास C की आईपी का जो अंत होता है वो गालिबन 255 के करीब हम कंप्यूटर्स और डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी इस वक्त हमारी स्क्रीन पर
4 कंप्यूटर्स यहाँ हमने इन दोनों स्विचेस पर कनेक्ट करके देखे, जो कि एक आईपी का किरदार हमने जाना और एक डीएचसीपी का किरदार हमने जानने की कोशिश की। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आई हो। अच्छा, फर्ज करें पहले स्विचर पे अब हमारे पास यहाँ पर एक और सहूलत मौजूद है कि हम पहले स्विचर से वाईफाई भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, वाईफाई भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना सिग्नल्स की शक्ल में। अब जब वाईफाई प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वाईफाई प्रोड्यूसन का जो प्रोसीजर है वो क्या है कि ये सिग्नल्स की थ्रू सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। ये हमें नजर नहीं आते या कोई तार नहीं होता, ये जो सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह में जोंग और टेलीनॉर वगैरह के सिग्नल्स है ना, नजर नहीं आते फिर भी कनेक्टेड है। सेम एज इट इज वाईफाई का भी यही हाल है, ये सिग्नल्स की तरह फैल रहा होता है और जैसे जैसे सिग्नल्स जाते हैं, फर्ज करें हम चाहते हैं कि एक मोबाइल फोन हमने कनेक्ट करना है, हमने मोबाइल फोन उस सिग्नल्स को अटैच करके जैसे कनेक्ट किया तो जैसे वो कनेक्ट होगा हमारे मोबाइल फोन तक को एक आईपी जनरेट हो जाएगी, जो आईपी हमारा स्विचर या राउटर बांट रहा है किसकी मदद से, डीएचसीपी की मदद से। और आईपी तो इतनी अहम है, जब तक आईपी नहीं होगी आपकी कोई डिवाइस इंटरनेट या स्विचर या नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकती। आई होप गाइस एक छोटे से प्रेजेंटेशन, छोटी सी स्विचेस और एक छोटे से मामले डायग्राम के साथ हमने इस बात को बखूबी जानने की कोशिश की कि आईपी प्लस डीएचसीपी इन दोनों का अहम किरदार क्या है थ्रू केबल्स एंड थ्रू वाईफाई। तो आई होप आपको समझ आया हो और वो नेटवर्क जिस पर एक ही आईपी चल रही हो, जो आपस में कनेक्टेड हो, चाहे वो स्विचेस हो या कंप्यूटर्स हो, वो कहलाता है हमारा एक ही नेटवर्क। चाहे वो एक घर पर हो, 2 घरों में हो या रोड क्रॉस करके हो या 4 घरों में हो, यानी आपने जस्ट फासला जितना भी हो लेकिन आपस में उन्हें कनेक्ट कर रखना हो थ्रू वायर्स या थ्रू वाईफाई, ये पूरा एक नेटवर्क कहलाता है। और इसका क्या फ़ायदा है कि जितने भी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस आपस में यहाँ कनेक्टेड होंगी वो डेटा भी शेयर कर सकती हैं, वो आपस में फाइलें भी भेज सकते हैं, वो आपस में गेम्स भी खेल सकते हैं। ये तमाम काम हमारे एक ही नेटवर्क के थ्रू होते हैं। आई होप आपको आईपी और डीएचसीपी की बात समझ आई हो। आईपीज कैसे वर्क कर रही है यहाँ देख लें। पहली आईपी जो हमारी ये वाली है, ये हमारे मेन गेटवे कहलाती है, जो मेन आईपी होती है, जो कि डीएचसीपी वाला जो सर्वर है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरा क्या होता है, जो जो डिवाइसेस हमारी कनेक्ट है उनको 2, उसके बाद जो कनेक्ट करी उसे 3, उसके बाद जो कनेक्ट करी उसे 4, यानी जो आता जाएगा उसे वो एक और आईपी मिलती जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, लास्ट फोन हमने यहाँ कनेक्ट किया, इसकी आईपी 6 है लास्ट की। अगर हम एक और कंप्यूटर या एक और मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो उसकी आईपी क्या होनी चाहिए, ये आपने मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, चलें आप चलते हैं मजीद आगे टॉपिक, क्योंकि बात हो रही है VMware की, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानना लाजिम था। गाइस अब बात करते हैं हम एक जस्ट छोटे से सिनेरियो। अगर हमारे पास एक स्विचर हो और उससे हमने 2 कंप्यूटर्स या 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड किए हुए हैं, तो वो तो एक ही नेटवर्क है जैसे अभी हमने बात जानी, सही है ना। लेकिन अगर अब डायग्राम कुछ यूं हो कि हमारे पास 2 स्विचेस हैं लेकिन वो स्विचेस आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, तो ये जो हैं ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। यानी स्विच नंबर 2 के जो कंप्यूटर्स हैं जो यहाँ वाले कनेक्टेड हैं, ये आपस में तो डेटा शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये जो कंप्यूटर्स इन कंप्यूटर्स के साथ डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे, जबकि स्विचर नंबर 3 वाले आपस में डेटा शेयर कर लेंगे। तो ये जो काम है ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, फिर इनके अंदर आप 2-2 करके कंप्यूटर्स ऑपरेट कर रहे होंगे। आई होप यहाँ तक भी बात क्लियर हुई हो। अब असल मायनों में हम इस सिचुएशन पे बात कर रहे हैं कि जो हमने घर में होम लैब डिजाइन करी है हमारे MCSI की ट्रेनिंग के लिए, उसमें जो VMware सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, इसका क्या मटेरियल है, इसके क्या कॉन्सेप्ट है कि हम उन सबको आपस में कम्युनिकेट यानी आपस में डेटा शेयर करने के लायक बना सकें। तो हमारे घर में फर्ज कीजिए एक इंटरनेट की डिवाइस लगी जिसमें इंटरनेट आ रहा है, एक स्विचर है, हमने क्या किया, और एक मेन कंप्यूटर है जो कि हमने क्वाड कोर की सीरीज परचेज की थी, जिसको हमने सबसे पहली वीडियोस में डिस्कस किया था कि जब होम लैब डिजाइन कर रहे हो और उसमें वर्चुअल मशीन बना रहे हो जिसमें हम MCSI की ट्रेनिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो हमने एक मशीन रखी हुई है। ठीक है, हमने क्या किया, इंटरनेट का वायर इस मशीन में लगाया ताकि इंटरनेट इस मशीन में, इस कंप्यूटर में चल सके। यहाँ तक तो नॉर्मल सी बात है, अमूमन घरों में भी हम ऐसे ही इंटरनेट चला रहे होते हैं। अब की दफ़ा क्या हुआ, लेकिन हमने इस कंप्यूटर की बदौलत वर्चुअल मशीन जो VMware है सॉफ्टवेयर के थ्रू 2 वर्चुअल कंप्यूटर खोले, जिसमें हम आप देख रहे हैं जो लास्ट वीडियोस में भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो हम वीडियोस बनाते आए जिसमें हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि हमने जो मशीनें बनाई हुई हैं वर्चुअल, उसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें हम सीख रहे हैं कि हम एक साथ सर्वर भी चला सकें, विंडोज़ भी चला सकें ना। तो अब ये जो मशीन्स हैं ये किससे कनेक्टेड होती हैं, ये वर्चुअल स्विच से कनेक्ट होती हैं।
यानी ये स्विचर नजर नहीं आता, ये VMware सॉफ्टवेयर का स्विचर है जो कि मदद करता है हमें आपस में वर्चुअल मशीन्स को कनेक्ट करने के लिए। अब आप इस बात को जरा जहन में रखिएगा कि जो वर्चुअल मशीन से दोनों कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ये तो आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में चीजें शेयर कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों कंप्यूटर्स पर इंटरनेट नहीं चल सकता, क्योंकि इंटरनेट का जो वायर है वो हमारे मेन स्विचर से आ रहा है जो वाकई दिखने में रियल है, जबकि जो दूसरा स्विचर है हमारा वर्चुअल मशीन वाला वो नजर नहीं आता, वो जस्ट एक सेटिंग है जो कि हमारे VMware सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। ठीक है, बात समझ आई? तो जो हमारी वर्चुअल मशीन है गाइस, इसके जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में तो कनेक्टेड हैं, लेकिन इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी फिजिकली मेन मशीन पर है। ठीक है ना, ये बात जो समझ आई। अब अगर मैं चाहूं हमारे वर्चुअल कंप्यूटर से कोई फाइल शेयर करूं और वो हमारे मेन फिजिकल कंप्यूटर पे आ जाए, तो ऐसा इस डायग्राम में मुमकिन नहीं, क्योंकि जो वर्चुअल मशीनें हैं वो तो इसका नेटवर्क ही नहीं, वो तो अलग नेटवर्क है। मैंने अभी कहा जो स्विचेस आपस में कनेक्टेड हों उनसे तो हम नेट या कनेक्टिविटी बरकरार रख सकते हैं, वरना ऐसा नहीं होता। अब की दफा क्या किया हमने कि वर्चुअल मशीनें खोली और एक और यानी 2 वर्चुअल मशीनें हमने ऊपर खोली और 2 नीचे की साइड खोली ना। तो अब की दफा ऐसा करते हैं कि हमने जो निचले वाली 2 कंप्यूटर्स हैं इनकी सेटिंग करके इनके वर्चुअल स्विचेस हमने जो है वो पार्ट 2 में लगा दिया, यानी हमने VMware सॉफ्टवेयर से दूसरा VM का स्विच लगाया। अब ये कितने स्विचेस VMware में होते हैं भाई जो हमने दूसरा उठा के लगा लिया? इसकी एग्जांपल ऐसे ही गाइस, कस्टम ये होते हैं 7 से 8 या 9 किस्म के हमारे पास वर्चुअल स्विचेस होते हैं जिनको हम फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं ना। जबकि अगर एक लोकल में विदाउट CLI कमांड वाला स्विचर लूँ तो मार्केट में 1500 या 1800 का आता है जो IPs नहीं देता, जस्ट नॉर्मल स्विचर। लेकिन VMware के अंदर ये खासियत है गाइस कि ये जो वर्चुअल मशीनें देता वर्चुअल स्विचेस देता है वो 8 से 9 किस्म के इसके पास हैं, जिसमें हम अलग अलग नेटवर्क्स अलग अलग मशीनों के साथ बना सकते हैं। तो इस वाली डायग्राम में क्या करा हमने, VMware सॉफ्टवेयर के थ्रू 2 वर्चुअल स्विचेस इस्तेमाल किए। पहले वाले वर्चुअल स्विच से 2 कंप्यूटर कनेक्ट करे, जबकि दूसरे वाले से 2 कंप्यूटर्स ही कनेक्ट है। लेकिन इनके अंदर इशू क्या है कि जो ऊपर वाले कंप्यूटर्स हैं वो नीचे वाले कंप्यूटर्स के साथ डेटा शेयर नहीं कर सकते, जबकि नीचे वाले भी ऊपर वाले के साथ डेटा शेयर नहीं कर सकते। और इन चारों कंप्यूटर्स में इंटरनेट भी नहीं चल सकता। तो एक दफा इस डायग्राम में जरा गौर कीजिएगा कि हमारे कितने नेटवर्क्स चल रहे हैं। पहला नेटवर्क तो हमारा इंटरनेट से मेन कंप्यूटर पे कनेक्टेड है, वो एक अलग ही माजरा है, एक अलग ही मामला है। जबकि दूसरा नेटवर्क हमारा VM स्विचर 1 से कनेक्टेड है और तीसरा नेटवर्क हमारा VM स्विचर नंबर 2 से कनेक्टेड है। ठीक है, यहां तक भी बात क्लियर हो रही, ये बात भी हमें समझ आई। ठीक है, अब ये वर्चुअल स्विचेस कैसे काम कर रहे हैं, इनकी सेटिंग्स कैसे करें, ये तो हम प्रैक्टिकल में जानेंगे। मेन टास्क है अभी थ्योरी समझने का। ठीक है ना गाइज? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं अब हम मजीद आगे। हमने क्या किया, अब की दफा डायग्राम कुछ यूं है कि इंटरनेट के साथ फिजिकल मशीन तो अपनी जगह कनेक्टेड है, लेकिन हमने अब वर्चुअल स्विच एक ही लिया और उस वर्चुअल स्विच के साथ हमने वर्चुअल 4 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए। अब इनसे ये फायदा होगा कि ये चारों कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क पर हैं और ये चारों आपस में डेटा शेयर भी कर सकते हैं। और इनको हमने समझ लिया, एक ऐसी डायग्राम बना ली कि ये सारे एक ही स्विचेस से कनेक्टेड है, जो कि हमने VMware की सेटिंग्स में जाके वर्चुअल स्विच जो था VMware का स्विचर उससे कनेक्ट किया हो। आई होप गाइज अब आपको ब्रीफली तौर पर ये बात समझ आई हो। लेकिन अभी भी एक सवाल ये आता है कि अगर हम इन वर्चुअल कंप्यूटर्स पर इंटरनेट चलाना चाहें तो वो इंटरनेट भला कैसे चला सकते हैं हम? तो उसके लिए VMware ने एक अच्छा वाला स्विचर, एक ऐसा स्विचर इंट्रोड्यूस कराया है मार्केट में, जिसकी मदद से हम वर्चुअल कंप्यूटर्स में आपस में तो कनेक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इंटरनेट भी चला सकते हैं। कैसे, ये वाली बात हम इसमें जानते हैं। देखिएगा, इंटरनेट से हमारी मेन कंप्यूटर पर वायर कनेक्टेड है, ये इस पर नेट चल रहा है। अब की दफा हमने क्या किया, एक स्विचर हमने लिया हुआ है जो कि VMware का है और उससे 2 कंप्यूटर्स हमने क्लाइंट कंप्यूटर्स वर्चुअल कंप्यूटर्स हमारे कॉन्फ़िगर्ड है। लेकिन अब की दफा ये कौन सा मोड है, ये ब्रिज मोड स्विच है। ब्रिज मोड स्विच का मतलब क्या होता है कि जो आपके वर्चुअल कंप्यूटर्स हैं, इस स्विचर को हमारी मेन स्विचर से प्लग कर दो और जैसे ही ये मेन स्विचर से प्लग होगा हमारा मेन कंप्यूटर, तो मेन कंप्यूटर पे तो ऑलरेडी इंटरनेट हमारा चल ही रहा है। तो क्या होगा कि ये पूरा एक ही नेटवर्क बन जाएगा, क्योंकि इंटरनेट से हमारे फिजिकल कंप्यूटर चल रहा है और फिजिकल कंप्यूटर से हमारे 2 वर्चुअल मशीनें चल रही हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि ये पूरा नेटवर्क हमारे इंटरनेट के ऊपर ही आ जाएगा कि इंटरनेट हमारे इन तीनों कंप्यूटर्स पर फिर
चल सकेगा, जिसमें पहली मशीन हमारी मेन मशीन है जिसमें कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्चुअलाइजेशन नहीं हुई भी, जबकि 2 कंप्यूटर्स जो हमारे मजीद हैं वो वर्चुअल कंप्यूटर्स हैं और उनमें हम इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकेंगे थ्रू ब्रिज मोड स्विच। आई होप गाइज आपको कस्टम स्विचेस VMware के समझ आए हो और ब्रिज मोड स्विच भी आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो ये सारा काम हम किससे अंजाम देंगे? ये हम देंगे जस्ट एंड जस्ट वर्चुअल मशीन यानी VMware की सेटिंग से। VMware सॉफ्टवेयर की सेटिंग करेंगे। जब हम सेटिंग करेंगे तो प्रैक्टिकली बात जानेंगे। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्रिज मोड है वो यहाँ पर शो हो रहा है ना। ब्रिज मोड पर अगर क्लिक कर देंगे तो ये डायरेक्टली हमारा इंटरनेट हमारी तमाम वर्चुअल मशीनों पे काम करने लग जाएगा। जबकि अगर हम कस्टम वाले पे क्लिक करें और इस एरो पे, ये तो अभी डिसेबल है लेकिन प्रैक्टिकल में हम जानेंगे, अगर इस एरो पे क्लिक कर देंगे तो ये 8 से 9 स्विचेस हमें देगा और जिस स्विच पर हम क्लिक करेंगे उसी स्विच पर फिर वो वर्चुअल मशीन काम करेगी और हम ये एक नेटवर्क पैथ डिजाइन कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको थ्योरी वाली ये बातें समझ आई हो। इनको फिर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे सही से तो ये बातें मजीद क्लियर हो जाएंगी। तो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ही बनकर ये टॉपिक्स अंडरस्टैंड किए जाते हैं। आई होप क्लियर हुआ हो। जो बातें समझ नहीं आई उन्हें आप कमेंट करके डिस्क्राइब करें ताकि हमें वाजह रहे कि कौन सी चीज़ सही से हम अंडरस्टैंड नहीं करा पाए। बाकी प्रैक्टिस कीजिए, इसकी प्रैक्टिकल का इंतजार कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, जब तक इसको लिखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, फी अमान अल्लाह। हेलो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल स्विचेस को हम मैनेज करते हैं, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कहाँ से एडजस्ट हो रहा है। अच्छा, सिंपल एक डोमेन यानी विंडोज सर्वर 2012 हमने ओपन किया यहाँ से और 2 क्लाइंट कंप्यूटर्स हमने यहाँ से ले ली हैं। ये सब तो हमें मालूम ही है, लास्ट वीडियो तक देखते आ गए ना। अच्छा, जो वर्चुअल मशीन है ना हमारी, ये इनमें हमें सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। जो इनके हार्डवेयर होते हैं ना, क्योंकि इसको भी प्रोसेसर मिला हुआ है, इस मशीन को भी रैम मिली हुई है, इस मशीन को DVD भी मिली हुई है। अगर हम इसको स्क्रीन बड़े कर लें, स्टार्ट ई करते हैं तो देखिएगा आप यहाँ से इसे DVD रोम तक मिला हुआ है। यानी DVD रोम तो हमारा अलग से है ना, जबकि मेरे मेन कंप्यूटर में जो DVD लगा हुआ है उसमें कोई CD या डिस्क नहीं लगी हुई। तो ये सारे काम यहाँ पर बनिस्बत जो सेटिंग्स हैं उनसे हो रहे हैं। तो उस सेटिंग को करने के लिए हम कहाँ क्लिक करेंगे? VM पे क्लिक करते हैं और कहाँ आ जाते हैं? सेटिंग्स पर, या कीबोर्ड से हम Ctrl+D की शॉर्ट कमांड प्रेस कर लें। हम जैसे सेटिंग्स पर आते हैं गाइस, मेमोरी देखें यहाँ से बता रहे हैं इसको 2 GB है। बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपके मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी रैम मौजूद है। प्रोसेसर, अगर वैसे तो सर्वर मशीन में 2 या 3 प्रोसेसर मशीनें भी आती हैं, लेकिन हमने क्वाड कोर एक सिंपल सीरीज का सस्ता वाला पैकेज डिजाइन करना था MCSA कोर्स के लिए, तो प्रोसेसर हमारे पास एक ही है तो एक ही रहने दें। जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो हार्डवेयर जो हम पार्टीशन बनाते हैं तो वो कितना आ रहा है वो यहाँ पर शो करा रहे हैं। CD DVD को अगर मैं कनेक्ट नहीं करना चाहूँ तो यहाँ से अनचेक कर दूं तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगी। अच्छा, मेन चीज आती है यहाँ पर जिसके हमारा टॉपिक था ना, वो है नेटवर्क अडाप्टर, यानी जहां हम कंप्यूटर पे पीछे इंटरनेट इथरनेट का वायर प्लग करते हैं वो कहलाता है नेटवर्क अडाप्टर। और इसमें देखें फिल वक्त ये यहाँ पर सेटिंग क्या हुई है कि नेट है, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का काम कर रहा होता है। बाय डिफॉल्ट ये इसी पे लगा है, लेकिन हमने पढ़े थे वर्चुअल स्विचेस और मैंने एक गलती की गई थ्योरी पढ़ाते वक्त। थ्योरी में जब हम डिस्कस कर रहे थे 8 से 9 हमारे जो VMware में वर्चुअल स्विचेस हैं वो पुराने वाले सॉफ्टवेयर में, लेकिन ये वर्क स्टेशन 10 है तो इसमें 19 के करीब है गालिबन। तो वर्चुअल स्विचेस हमारे पास 0 और 19 यानी 20 हैं, 0 को भी काउंट करना है ना हमने, तो ये 20 के करीब है हमारे पास वर्चुअल स्विचेस। अब ये काम कैसे कर रहे हैं जरा इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको 2 पे क्लिक किया ना, कि वर्चुअल स्विच मैंने किस पे लगा दिया, यहाँ से 2 पर लगा दिया। यानी एक स्विचर है उसका नाम नंबर 2 है, दूसरा स्विचर है मैंने उस पर लगाया और ओके कर दिया। यानी इस कंप्यूटर को मैंने प्लग कर दिया वर्चुअल स्विच नंबर 2 से। और यहाँ पर देखते हैं कि जब थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, राइट क्लिक करते हैं, इसके IP चेक करते हैं कि IP क्या है। एक होती है IP जो हम खुद से डालते हैं और एक होती है IP जो राउटर हमें देता है, ठीक है ना। स्टेटस पे आते हैं, आने के बाद डिटेल पे आते हैं। यहाँ जो IP डाली हुई है वो हमने खुद से डाली हुई है। प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज पर आने के बाद IP वर्जन 4 और यहाँ से इसका जो DNS है वो डाल के देख लेते हैं हम, ठीक है। ये काम करते हैं, पहले इसकी IP हम यहाँ से खत्म करते हैं सारी। ऑप्टेन पे यहाँ क्लिक किया, ऑप्टेन यहाँ क्लिक करके हमने ओके करा, ओके करते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो इसकी IP क्या हो गई, अब खत्म हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, हम उस वर्चुअल स्विचेस पे आते हैं और 2 क्लाइंट कंप्यूटर्स पे भी बात करते हैं, लेकिन इसको मिनिमाइज किया गाइस। करने के बाद हम मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पर आ गए अपने, जो हमारे पास यहाँ इंटरनेट मेरा एक्टिवेट है। राइट क्लिक करते हैं, हम ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे आते हैं, चेंज अडाप्टर सेटिंग्स। इस कंप्यूटर की IP देखते हैं कि इस कंप्यूटर की IP क्या है।
192.168.142 ये हमारा एक पूल है, इसको हमने देख लिया। लास्ट आईपी देखने वाली होती है वो क्या होती है, 106 आईपी है हमारी, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं कि हम अपने सर्वर कंप्यूटर पे इंटरनेट चला सकें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वीएम पे आए, आने के बाद सेटिंग्स, और सेटिंग्स पे आने के बाद हम कहाँ आए, नेटवर्क अडाप्टर से इसको मैंने कस्टम लगाया था ना, मैं इसको ब्रिज लगा रहा हूँ, नीचे में कहाँ क्लिक कर रहा हूँ कि रेप्लिकेट कर दें आप हमारे मेन कंप्यूटर का इंटरनेट विंडोज सर्वर 2012 से। तो इस कंप्यूटर को भी आईपी मिलनी चाहिए। अभी ये देखें क्रॉस हो गया, ये अभी आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद अगर यहाँ नेटवर्क लिखा हुआ आ गया तो इट्स मीन इसने आईपी जनरेट कर ली है। अभी देखते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है। राइट क्लिक करते हैं, करने के बाद हम कहाँ आते हैं, स्टेटस और डिटेल्स पे आते हैं। तो देखिए वहाँ 106 आईपी थी और यहाँ पर 107 यानी 107 हो गई, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरनेट चल गया है। तो ये सिंपल सा मेथड है, अगर इंटरनेट हमारे मेन कंप्यूटर में चलो, वर्चुअल मशीनों में चलाना हो तो ब्रिज करते हैं, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आता हूँ मैं, आने के बाद कहाँ आया, सेटिंग्स। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, अब ये वाली मशीन जो है ना, है तो वर्चुअल लेकिन रियल इन्वायरमेंट के अंदर हमारे स्विचर से कनेक्ट हो गई है। अगर मैं किसी दूसरे कंप्यूटर को अब सर्वर ज्वाइन करवाना चाहूँ ना तो मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि इसकी आईपी भी अब वहाँ लाइव हो गई है। ये जो स्टूडेंट आईपी को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं ना, उनके लिए तो ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर है। मैं फिर कहता चलता हूँ, आईपीएस के कॉन्सेप्ट्स हमने सीसीएनए के कोर्स में बड़े डिटेल में डिस्कस करें। अगर वो कोर्सेज देखने तो आप सीसीएनए की वीडियोस वॉच कीजिए। अच्छा खैर, अब हम आते हैं वापस कहाँ, वीएम पे आए, आने के बाद सेटिंग्स पे आते हैं गाइस, नेटवर्क अडाप्टर पे आए, और आने के बाद यहाँ से हमने कस्टम पे क्लिक किया और मैं वापस इसको या VMNet 0 यानी अब की दफ़ा मैंने 0 वाले स्विचर पे प्लग करके ओके करते हैं। ओके करने के बाद इस कंप्यूटर की यानी सर्वर की आईपी भी तब्दील करनी है हमने, क्योंकि हम क्लाइंट कंप्यूटर्स को देखेंगे। हमने स्टेटस पे आए गाइस, डिटेल्स पे आते हैं, अभी भी इसकी आईपी चेंज नहीं हुई। प्रॉपर्टीज पे आते हैं और आईपी वर्जन 4, यहाँ से हम कोई एक आईपी दे देते हैं 10.0.0.10, और यहाँ से आने के बाद इसका जो गेटवे है वो कोई रख लेते हैं। ओके ओके क्लोज करते हैं और एक दफ़ा फिर हम सेटिंग्स पे आते हैं। हमने क्या किया था, नेटवर्क अडाप्टर पे आए, कस्टम है, VMNet 0 पे है, करेक्ट है, सारी चीज़ें दुरुस्त है, हमने ओके किया और राइट क्लिक करके स्टेटस पे आते हैं, डिटेल्स पे आते हैं, तो आईपी हमारी यहाँ 10.0.10 की आ गई। अच्छा, इसको हमने करा कैंसिल, और हम क्या करते हैं, हमारी जो क्लाइंट कंप्यूटर की मशीन है उसे ज़रा मैं खोलता हूँ, यहाँ से स्नैपशॉट के थ्रू फ्रेश कर देते हैं, और यहाँ पर भी एक क्लाइंट कंप्यूटर हमारे पास है, इसे भी हमने क्या करा, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन करके इस मशीन को भी खोलते हैं। ऑलराइट गाइस, अब आप देख सकते हैं कि जो सर्वर कंप्यूटर है वो कौन से स्विचर से कनेक्टेड है। अगर हम देखें तो नेटवर्क अडाप्टर पे वो हमने अपने स्विचर यानी VMware का स्विचर नंबर 0 से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और जबकि जो क्लाइंट कंप्यूटर है इसको अगर हम देखना चाहें सेटिंग्स में आके, तो ये किससे कनेक्टेड है, नेट से। तो अगर अब हम ये देखें क्या ये सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, हमने स्टार्ट और पाउज का बटन दबाया, चेंज सेटिंग करते हैं, करने के बाद अगर इसको सर्वर देखते हैं कि ये ज्वाइन कर सकता है, तो देखते हैं कि एरर तो जनरेट नहीं करता। hadis.local करते हैं तो ये देखें लोडिंग ले रहा है, वरना ये इमीडिएटली हमें यूजर नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड कर लेता था, लेकिन अब की दफा ये एरर दे देगा, क्योंकि जिस स्विचर से ये क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्टेड है उस स्विचर से विंडोज सर्वर 2012 कनेक्टेड नहीं है और हमें एरर जनरेट कर दिया। जबकि वर्चुअल कंप्यूटर में अगर हम उलझने पे आ जाए ना, अगर कोई चीज समझना है तो देखिए बिल्कुल बराबर में सर्वर कंप्यूटर चल रहा है, लेकिन क्या सारी बात सेटिंग्स की है। लेकिन अब की दफा हमने क्या करा, वीएम पे आया, मैं सेटिंग्स पे आता हूं और आने के बाद हमने नेटवर्क अडाप्टर पे आके कस्टम पे क्लिक करा और उसको भी मैंने 0 से कनेक्ट करके ओके कर दिया। अब क्या हुआ कि जो क्लाइंट कंप्यूटर विंडोज 7 1 है और सर्वर 2012 भी 1 है, ये दोनों एक ही स्विचर से हमने कनेक्ट कर दिए। और अब की दफा अगर हम यहां से इनकी चेंज सेटिंग्स करें और इन्हें ज्वाइन करना चाहें, चेंज करता हूं मैं, डोमेन पे आया, यहां से हम कर लेते हैं hadis.local, इंटर करते हैं और अब की दफा उसने यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग लिया, क्योंकि अब ये सर्वर से कनेक्टेड हो सकता है। तो रीजन क्या हुआ गाइज, बात समझ ये आई कि जो स्विचेस हैं यानी कनेक्टिविटी हमें बरकरार रखनी हो तो सिंपल तरीके से कैसे होती है, ये बात हमें समझ आई। और जो सेकंड कंप्यूटर है, क्लाइंट कंप्यूटर पर भी अगर इंटरनेट चलाना हो तो हम सेटिंग्स पे ही आकर क्या कर सकते हैं, नेटवर्क अडाप्टर से ब्रिज पर अगर क्लिक कर देंगे तो वो हमारे फिजिकल मशीन जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका इंटरनेट यहाँ पर रेप्लिकेट कर देगा। जबकि कस्टम स्विचेस में अगर हम आए तो आप देख सकते हैं हमारे पास इतने सारे स्विचेस हैं
होस्ट ओनली एक प्राइवेट नेटवर्क है जो आपस में डेटा शेयर कर सकता है वर्चुअल मशीनों को। ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिए। जस्ट हमने क्या करके देखना है कस्टम, जो कि प्रैक्टिकल के लिए हमारे लिए आगे बहुत ज़्यादा काम में आएगा, क्योंकि अब जो हमारी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने वाली है उसमें हम अब सर्वर्स को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। क्लाइंट कंप्यूटर्स के जो बुनियादी काम थे वो अच्छे खासे हमने डिस्कस कर लिए। तो ब्रिज वाला समझ आया हो आपको। वर्चुअल नेट जो वर्चुअल स्विचेस हैं जो कि 0 से लेकर 19 यानी टोटल 20 हैं, 20 हैं, उन्हें देखिए बाय डिफॉल्ट ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पे होता है। अब आप कस्टम स्विचेस बनाना चाहें या नेट पे सारी मशीनें रखेंगे तो ये सारी चीज़ें काम करेंगी। आई होप आपको समझ आया हो। ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।